Good evening, all of you. My name is Ram, and I'm from Rajasthan. Actually, I did many ultras in India, and I also participated in UTMB, Oman by UTMB also, 130 kilometer. So, coming to the hell race. Hell race, I participated in 2019. 2019, I completed 373 kilometer. I crossed the Tanglangla Pass, and there I was stuck. So उसी दिन से मुझे actually I can't express in English. Hindi I can speak in Hindi, I think. मैं खुद बोलता हूँ. बोल रहा हूँ भाई हमारा विश्वास हाँ So 373 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद जब क्विट हुआ था तो आई वॉज थिंकिंग कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब क्यों. उसके जस्ट कुछ दिन पहले ही मैंने 222 किलोमीटर ला अल्ट्रा कंप्लीट किया था. सो उसी दिन से मुझे लगा कि इस रेस को मुझे करना है. आई हैव टू डू दिस रेस. सो उसके बाद 2022 में अगेन मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला. एंड उसमें मतलब एक छोटी सी सिटी चीज़ की वजह से आई वॉज डिस्क्वालीफाइड. सो उस टाइम डिस्क्वालीफाई हो गया, नो प्रॉब्लम. आप आए चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. विश्वास भाई ने एक बात बोली थी कि एक तो तुम राम, ऊपर से जाट. उसके बाद ये चीज़ मतलब मेरे मतलब पाँव तले जमीन है ना, वो खिसक गई. मतलब ऐसे लग रहा था मैं क्या हूँ, क्या हो रहा, क्या रहा है. सो घर गया तो बच्चे ने पूछा क्या हुआ पापा. आप ये बोल सकते हो बच्चे को कि बेटा रेस बहुत टफ थी इसलिए मैं कर नहीं पाया या क्विट कर दिया मैंने. बेटा रेस बहुत टफ थी इसलिए मैंने कुछ गलत काम कर दिया. ये आप अपने बच्चे को नहीं बोल सकते. सो वो बोझ मेरे मतलब दिल पे एकदम ऐसे बैठ गया था. और आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग. मतलब गलत, एक राइट पाथ होता है, एक मतलब रॉन्ग पाथ होता है. रॉन्ग पाथ पे चला गया. एंड अराउंड मतलब जून के बाद से जनवरी तक आई वॉज डूइंग मतलब ड्रिंकिंग एंड एवरीथिंग. जो गलत हो सकता है मैं कर रहा था. फाइनली वाइफ ने मतलब एक बात बोली कि आपकी प्रॉब्लम सरचू में हुई थी तो आप वहीं जाके ठीक कीजिए उसको, आप यहाँ नहीं कर सकते. और ड्रिंक तो कोई सॉल्यूशन है भी नहीं. सो सच में मैंने मतलब उस बात को एडमायर किया एंड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की. जनवरी में फिर मैंने देखा हेल रेस की साइट पे कि इन्होंने ऑलरेडी ओपन कर दिए, मतलब वो मतलब रजिस्ट्रेशन ओपन है जनवरी में शायद है ना. हाँ. सो आई स्पोक माई ऑल द सीनियर्स, मतलब कि इस रेस को फिर से मतलब करने के लिए जाना है मुझे. सो नहीं स्पॉन्सर करने का मतलब मना ही कर दिया, बोला नहीं करेंगे. बट मुझे ये रेस करनी थी. सो जनवरी से आई स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर दिस रेस. एंड रियली इस रेस के लिए आपको प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी. विदाउट प्रिपरेशन 6 मंथ्स की प्रिपरेशन के बिना इस रेस के लिए आप आ रहे हो तो आप 480 नहीं कर पाओगे. So day and night I was preparing for the 480 only. And I came to Manali in the 1st May, on 1st May for the basic mountaineering course. I completed that basic mountaineering course. In basic mountaineering course is normal things are there. But मैंने क्या किया उस 26 days में, जो 20 किलो का पिट्ठू था उसको मैंने कभी नीचे रखा ही नहीं. यदि मुझे टॉयलेट भी जाना होता था तो मैं उस बैग को लेके जाके टॉयलेट करके आता था रात को 1 बजे भी. सो उस लेवल की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की. फिर जब हम बेस कैम्प में गए तो बेस कैम्प में लेडी लेग के लिए जाते हैं तो लेडी लेग में ज़्यादा मैक्सिमम सामान नहीं लेके जाते क्योंकि बेसिक माउंटेनिंग बेसिक कोर्स है. लेकिन मैं इंस्ट्रक्टर से स्पेशल परमिशन लेके ये बोलता है कि मैं लेडी लेग भी जाऊँगा तो पिट्ठू के साथ में जाऊँगा. सो वो 26 डेज़ का जो मनाली का मेरा कोर्स था उसने मेरे को इस रेस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया. अगेन फॉर एक्लेमेटाइजेशन, जैसे मैम ने बोला कि आई हैव डन गुड एक्लेमेटाइजेशन.
फिर मैंने इनसे पूछा क्या गुड कैसे था। सो इन्होंने 1 घंटे बारालाचला पे बिताया, 2 घंटे रोहतांग पे बिताया। तो ये एक्लिमेटाइजेशन नहीं है मेरे हिसाब से, सॉरी। तो मैंने एक्लिमेटाइजेशन ऐसा शुरू किया, मैं 7 तारीख को यहाँ पे आ गया था, मनाली में आ गया, एंड 8 को मैं धारचा रुका, फिर भरतपुर बेस कैंप रुका, फिर उसके बाद सरचू रुका। जहाँ जहाँ कट ऑफ पॉइंट्स थे वहाँ मैंने रात बिताई। पांग में मैं 2 दिन रुका, डेबरिंग में मैं 2 दिन रुका। एक दिन मतलब डेबरिंग से 23 किलोमीटर का क्लाइम होता है जो अपना तांग नांगला, वो मैंने मतलब अपने 6-7 किलो बैकपैक था मेरे पास, उसके साथ में मैंने किया था। सो ये इस लेवल की प्रिपरेशन मैंने किस लिए की है? मैंने एक ही बात के लिए की है, जो भाई ने बोली कि एक तो तू राम, ऊपर ते जाट। सो मैं चाहूँगा कि भाई जी फिर से यही बात बोले, लेकिन इस बार मजबूती के साथ, मज़ा आएगा बोलेंगे। सो ये for this race really amazing. I'm participating from the 2017 in Himalayas races, and really great experience, and I'm exploring more and more in the mountains, and I love the mountains. So thank you so much for